25-25 करोड़ देके बीजेपी उसके विधायक खरीद रही। भाई बीजेपी को क्या फायदा 7 विधायक से? सर 5वां समन आने के बाद भी जो है केजरीवाल ईडी के पास नहीं गए और ईडी को उन्होंने कहा कि किस नैतिकता के आधार पर जो है ईडी उनको बुला रही है। और सर ये उनका ये आरोप है, बहुत जब से पहला समन आ रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर हाथ है और भारतीय जनता पार्टी की ही बिहाफ पे जो ईडी को इनको पकड़ रही है। नैतिकतावाद केजरीवाल जी करते हुए अच्छे नहीं लगते। नैतिकता की बात पे उनको शर्म आनी चाहिए कि वो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। वो अपने आईएएस भी रहे, अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर भी कहते हैं, जबकि कमिश्नर कभी रहे ही नहीं है। डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं और आज इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए दिल्ली के सीएम हैं और वो इस प्रकार से अनर्गल बातें बच्चों की तरह करते हैं। अगर ईडी का पहला ही सम्मन गलत था, आज 5वां सम्मन आ गया, तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले गए? आपको लगता है कि अगर बीजेपी का इसमें हाथ है, तो आपको अगर यही लगता है कि बीजेपी करवा रही है, ईडी बीजेपी के हाथ से चल रहा है, तो देश के कानून व्यवस्था को तो बीजेपी नहीं चला रही ना। देश के संविधान पे आपको भरोसा होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आपको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, आपको किसी नेता पे भरोसा नहीं है। आप जो कहते हैं वही कानून, आप जो कहते हैं वही मान लिया जाए, आप जो कहते हैं वही कोर्ट। तो ये तो कोर्ट का भी अमानना है और देश के संविधान का भी अमानना है। इस प्रकार के लोग जब गद्दी पे बैठेंगे, जो भ्रष्टाचार मतलब झूठ से ही जिनकी राजनीति पैदा हुई हो, तो इसी प्रकार के हालत पैदा होंगे। वो सबको झूठ बोलेंगे और केजरीवाल जी तो इसमें बहुत ही माहिर है कह के पलट जाने में। भ्रष्टाचार लगा के तुरंत पलट जाते हैं। तो केजरीवाल जी से इन चीजों में कोई झूठ बोल के पलटने में नहीं जीत सकता। सर आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा ये बात कि ईडी ने एक बनाया, एक इस तरीके से बनाया गया था ईडी के द्वारा, ये गढ़ा गया कहानी है शराब नीति, शराब घोटाला। अच्छा, मतलब किया केजरीवाल के लोगों ने किया, केजरीवाल जी ने, और गढ़ा बीजेपी ने। मतलब दिल्ली में जहर बेच दिया आपने, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ 2 फ्री करके। आप जो दिल्ली का रेवेन्यू था उसको आपने एकदम से गिरा दिया, आप अपने सहयोगियों को फायदा पहुंचाने में। और आज आप ये कह रहे हो, कितना ज्ञान है इसको, आतिशी जी को कितने दिन से राजनीतिक में है? पहले तो इनको राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए। ये कोर्ट का, एक दिल्ली के मंत्री एक कोर्ट का अवमानना कर रही है। मतलब जो चीज कोर्ट ने जिसमें फैसला दिया है, अगर ये चीजें गलत है, अगर कोई भी चीजें गलत है, ये प्रायोजित तरीके से बता रहे हैं, गवाह गलत हो सकता है, कोर्ट तो गलत नहीं है ना। आप करोड़ों रुपए खर्च करके वकील रखते हैं, इतना जनता का पैसा आप वकीलों पे लगा रहे हैं, क्यों नहीं आप कोर्ट से जमानत करवा लेते? क्यों नहीं आप ईडी को गलत साबित कर देते हैं? ये सब झूठी बातें हैं। ये लोगों का ध्यान भटकाने का मुद्दा है। बीजेपी पे आरोप लगा के, बीजेपी की ईडी, बीजेपी की सीबीआई, भाई जो गलत करेगा वो भरेगा। जो जब कर नहीं तो डर किस बात का? अगर आपने कुछ नहीं है किया केजरीवाल जी, तो कानून का सम्मान करते हुए आपको ईडी ऑफिस जाना चाहिए, हर बार सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आप गलत किए हो तभी तो आप ईडी से डर रहे हो कि आप पहले ही आपने फैसला कर लिया हम जेल से चलाएंगे कोर्ट। मतलब आपको पता है कि मैंने गलत किया, मुझे जेल जाना है। तो आतिशी क्या डिफेंड करेंगी? आतिशी को समझ, वो भी उन्हीं के प्रोडक्ट है, वो भी अभी आई है। नहीं करने दीजिए, कुछ दिन इनको अभी पता लग जाएगा। आतिशी जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पहले शिक्षा पे तो पूछ लीजिए जाके कि जो EWFs के तहत कहते हैं फ्री दे रही है, जो केंद्र सरकार का योजना है, उसमें दिल्ली के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सब कुछ EWS की तरफ फ्री मिलता है। लेकिन आप किसी भी स्कूल में एडमिशन के टाइम चले जाइए या जब क्लास बदलता है, 10 से 15 हज़ार का ड्रेस और बुक उनको खरीदना पड़ता है गरीब आदमी को। वो कहाँ से पैसे लाते हैं? ब्याज पे लाते हैं और सारा फायदा इन शिक्षा मंत्री और दिल्ली सरकार को होता है। एनडीए के ऊपर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हॉर्स ट्रेडिंग होता है, 25-25 करोड़ रुपए देकर के जो है एमएलए को भगाया जाता है और अपनी तरफ करने की कोशिश की जाती है सरकार गिराने। आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हैं, सब आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं। आप हमको बताइए, ना तो मैं बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, ना मैं उनके पार्टी का नेता हूं, फिर भी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सहयोगी होने के नाते कि 25-25 करोड़, चलिए मैंने आतिशी की बात मान ली, 25-25 करोड़ देके बीजेपी उसके विधायक खरीद रही। भाई बीजेपी को क्या फायदा 7 विधायक से? अगर 7 विधायक को 25-25 करोड़ रुपए देके खरीद लिया तो सरकार गिर रही क्या दिल्ली में? 25 से बीजेपी की सरकार बन रही है क्या 7 विधायक से? 24 विधायक। अरे 24 से बीजेपी की सरकार बन रही है क्या? 24 से सरकार बन रही है, 8 विधायक है। अरे कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। उनको पता है दिल्ली में कितने विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो यार नरगर बातें हैं, कभी 7 कहते हैं, कभी 24 कहते हैं। आपने आरोप लगा दिया, भाई बीजेपी ने कंप्लेंट करा दिया क्राइम ब्रांच में। अब जब क्राइम ब्रांच के एसीपी आपसे मिलने आते तो आप सीएम से मिलने नहीं देते। आप वो यहाँ प्राइवेट तरीके से वहाँ वो करने वहाँ मतलब बातें करने लग जाते राजनीतिक तरीके से। बीजेपी का एसीपी, कानून बीजेपी का, मतलब प्रधानमंत्री के लोग दबाव में कर रहे हैं। तो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। भाई क्राइम ब्रांच तो पूछेगी ना आपके किस विधायक को किसका फोन आया, कौन 25 करोड़ का प्रलोभन दे रहा था, फोन आया या व्यक्ति आया, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा।
कह के पलट जाना, आरोप लगा के माफी मांग लेना, ये केजरीवाल जी की फितरत है, इनकी पार्टी की फितरत है। और आतिशी अभी नई नई आई हैं, 4 दिन से अभी मंत्री बनी है, इतनी जल्दी मंत्री बन गई, उनको पता ही नहीं लगा कब विधायक और कभी मंत्री बन गई, तो उनको अभी इतनी जानकारी नहीं है कि ये कोर्ट का अमानना है जो कह रही है। कोर्ट का भी इस प्रकार से ये कोर्ट पे गलत गलत आरोप लगा रही है कि वहां पुरोहित तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भाषण में ये कहा था कि भाई अगर हम बीजेपी में होते शामिल तो शायद हम बच चुके होते, बच जाते। अरे केजरीवाल जी को कौन सा पार्टी शामिल करना चाहेगी? क्या है केजरीवाल जी, जिस पार्टी में जाएंगे उनका नाश तय है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बीजेपी का मैं प्रवक्ता या आधिकारिक पद पे नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के जो मंडल के लोग हैं ना, मंडल के नेता है, वो केजरीवाल जी से ज़्यादा अच्छे हैं, वो केजरीवाल जी से ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो साफ सुथरे हैं। केजरीवाल जी झूठ की बुनियाद पे लोगों ने इसलिए भरोसा किया कि अन्ना आंदोलन से निकले हुए थे और अच्छा आगे देश के लिए करेंगे, दिल्ली के लिए अच्छा करेंगे, लेकिन लोगों को नहीं मालूम था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही निकलेंगे। आप कौन सा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आप एक विभाग बता दीजिए, एक इनका मंत्री बता दीजिए भ्रष्टाचार में बचा हुआ है।